हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख 21 जुलाई 2022 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि श्रावण मास कृष्ण पक्ष नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, अग्निवीर भर्ती पर बड़ी खबर आ रही है। CAPF भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण को सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। नित्यानंद राय ने संसद में दी जानकारी। रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट। सीनियर सिटीजन्स को रेल टिकट में अब नहीं मिलेगी छूट। रेल मंत्री बोले, छूट देने से रेलवे पर पड़ रहा बोझ, इसलिए इसे फिर से शुरू करने का कोई इरादा नहीं। जानकारी के लिए बता दूं, कोरोना काल से पहले सीनियर सिटीजन्स यानी कि वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में 50% की छूट मिलती थी, लेकिन कोरोना काल के दौरान रेलवे ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए उसे हटा दिया था और अब उसे वापस शुरू नहीं किया जाएगा। अच्छा, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में शामिल 2 शार्प शूटर का अमृतसर में किया गया एनकाउंटर। AK-47 से फायरिंग कर रहे थे। 5 घंटे तक चली मुठभेड़ में वो मारे गए। पाकिस्तान भागने की फिराक में थे, लेकिन कल ही पंजाब पुलिस ने इनका काम तमाम कर दिया। वहीं एक सर्वे में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों कि साल 2030 तक 24 करोड़ हो सकती है मुस्लिमों की आबादी। हिंदू दलितों की भी तेजी से बड़ी जनसंख्या। आबादी बढ़ने की वजह धर्म नहीं बल्कि पिछड़ापन है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बड़ा बयान। अगले 5 से 6 साल में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में पैदा होंगे 1 करोड़ रोजगार के अवसर। बॉलीवुड से अपडेट आ रहा, सुनील ग्रोवर की कॉमेडी में वापसी होने जा रही है। डॉक्टर मसूर गुलाटी बनकर कॉमेडी शो इंडियाज लाफ्टर चैंपियन में आएंगे नजर। महंगाई पर बड़ा अपडेट देखिए। रुपये में गिरावट से बढ़ सकती है महंगाई। पेट्रोल डीजल के बढ़ सकते हैं दाम। विदेश में पढ़ना और वहां घूमना भी होगा महंगा। हालांकि दोस्तों, महंगाई पर सरकार ने एक सफाई दी है। प्याज और टमाटर की कीमतें अब नियंत्रण में है। सरकार ने कहा कि मंडियों की आवक में सुधार हुआ है, लेकिन अभी के ताजा डेटा को देखें तो सब्जी मंडियों में महंगाई की फिर से मार देखी जा रही, क्योंकि भारी बारिश के चलते सब्जियों के प्रोडक्शन में गिरावट आई है। नींबू, धनिया, टमाटर, आलू, प्याज सहित कई सारी हरी सब्जियों के दाम अभी राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों में महंगे चल रहे हैं। अच्छा, नेशनल हेराल्ड मामले में आज फिर से सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ। विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है कांग्रेस। वहीं श्रीलंका के बाद अब चीन की भी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है। श्रीलंका की राह पर है चीन, क्योंकि ग्रोथ रुकी, भारी बिजली संकट और दिवालिया होते बैंक चीन की गड़बड़ाती अर्थव्यवस्था के दे रहे संकेत। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर विंडफॉल टैक्स को घटाया है और इससे आपको क्या फायदा होगा, आपको बता दूं। एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक केंद्र सरकार ने डीजल और एविएशन फ्यूल यानी कि विमानन ईंधन शिपमेंट पर लागू विंडफॉल टैक्स में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है और इससे थोड़े डीजल के दाम कम होने की संभावना है। इसके अलावा हवाई ईंधन के दाम भी कम होंगे, तो हवाई यात्रा का टिकट भी थोड़ा सस्ता होने की उम्मीद है। वहीं वर्क फ्रॉम होम को लेकर सरकार ने नए नियमों की घोषणा कर दी है। वर्क फ्रॉम होम यानी कि घर से काम करने के अब नए नियम बनाए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने वर्क फ्रॉम होम के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं और इन नए नियमों के तहत स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लोग अब 1 साल तक घर से काम कर सकेंगे। 50% कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से अधिसूचना जारी करते हुए कहा गया कि घर से काम करने यानी कि वर्क फ्रॉम होम की अनुमति अधिकतम 1 साल के लिए होगी और इसे भी कुल कर्मचारियों के 50% तक लागू किया जा सकता है। नए नियम के तहत सेज इकाई में काम करने वाले कुछ श्रेणी के कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत होगी। इन कर्मचारियों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT और उससे जुड़े क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी शामिल हैं। वे कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे जो अस्थायी रूप से काम पर आने में असमर्थ हैं। अब ज्यादा जानकारी इसके बारे में आप देख सकते हैं। वहीं SSC की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ रही है। केंद्र सरकार ने आयु सीमा में बड़ी राहत दी है। SSC भर्ती परीक्षाओं में आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2022 या 1 जनवरी 2023 से होनी चाहिए थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर उम्र की गणना की तारीख को 1 जनवरी 2022 कर दिया। इससे कई और स्टूडेंट्स को भी SSC के एग्जाम में शामिल होने का मौका मिलेगा। SSC में अभी किन किन पदों पर वैकेंसी निकली हुई है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर वगैरह वगैरह का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अच्छा, वहीं बाहर खाना खाने पर अब आपको फिर से ज्यादा पैसे देने होंगे, क्योंकि रेस्टोरेंट्स, होटल वगैरह में खाना खाने पर वापस अब आपको सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने पुराने फैसले पर रोक लगा दी है। हाल ही में आपको पता होगा CCPA यानी कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की तरफ से इसी महीने 4 जुलाई को यह निर्देश जारी किया गया था कि हमारे देश में जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और रेस्तरां वगैरह हैं, वो ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं ले सकते हैं उनकी इच्छा, उनकी अनुमति के बगैर। राइट, ये नोटिफिकेशन CCPA की ओर से जारी किया था, लेकिन CCPA के इस नोटिफिकेशन के खिलाफ होटल इंडस्ट्री के एसोसिएशन संगठन जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाए कि सर्विस चार्ज को वापस शुरू किया जाए। तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इस पर कल ही एक बड़ा फैसला सुनाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप सर्विस चार्ज नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब आपको रेस्टोरेंट में खाना खाने ही नहीं जाना चाहिए, लेकिन अब होटल और रेस्टोरेंट्स वापस बेझिझक सर्विस चार्ज ले सकेंगे आपसे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में महंगी हुई बिजली, फ्यूल सरचार्ज वसूले के चक्कर में है। अगस्त सितंबर का बिल आपका ज्यादा आएगा। दरअसल राजस्थान सरकार फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 24
पैसे प्रति यूनिट की दर से घरेलू, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिजली कंज्यूमर्स से वसूलेगी। इसका सीधा असर राज्य के करीब 1,30,00,000 कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। साल 2021-22 की दूसरी तिमाही की ये फ्यूल सरचार्ज वसूली आगामी अगस्त और सितंबर 2022 के बिलों में की जाएगी। इतना ही नहीं, पिछले एक साल का फ्यूल सरचार्ज तय होना भी बाकी है, इसलिए आगे बिजली के बिल बढ़कर आने तय हैं। तीनों बिजली कंपनियां JVVNL, JDVVNL और AVVNL तीनों के फ्यूल सरचार्ज की वसूली कंज्यूमर से की जाएगी। तो इससे आपके जुलाई अगस्त के बाद जो सितंबर अक्टूबर के आने वाले बिल हैं वो महंगे होंगे, है ना। और वहीं देखिए पंजाब में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से जुड़ेंगे यात्री वाहन। 1 अगस्त से पंजाब सरकार इस तरह की नई सुविधा करने जा रही है और इस नए सिस्टम के तहत सभी बसों, मिनी बसों और टैक्सियों में ये डिवाइस लगाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने एक बस एक परमिट को वाहन पोर्टल के साथ जोड़ने का भी फैसला किया। इससे यात्रियों का सफर और ज्यादा सुरक्षित और ट्रैकिंग के साथ होगा। साथ ही पंजाब सरकार ने यह भी नियम बना दिया कि टिप्पर और ट्रकों और भारी वाहनों के पीछे एक लोहे की रोड लगाना भी अनिवार्य होगा, है ना। और वहीं देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। युवाओं को बड़ा फायदा होगा और अफसरों पर मुकदमा चलेगा। एक तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा विभाग को शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और अब लगभग 60,000 शिक्षकों की बहाली होगी, क्योंकि अलग अलग पदों पर झारखंड राज्य में वापस वैकेंसीज निकलने वाली हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं कि किन किन पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है गरीबों के लिए, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रीट वेंडर योजना में बिना ब्याज के दिए जाएंगे 10,000 रुपए। राजधानी के नगर निगम चुनाव में भाजपा की महापौर प्रत्याशी मालती राय के जीतने के बाद 85 वार्डों में से 58 वार्डों पर बीजेपी के पार्षद जीतने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भोपाल की जनता के साथ एक सीधा संवाद किया और चाय पर चर्चा के कार्यक्रम में जनता से संवाद करते हुए शिवराज सिंह चौहान बोले कि भाजपा का लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं बल्कि जनता की जिंदगी बदलना है। और इसी के तहत मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है कि बिना ब्याज के गरीबों को इस योजना में 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे। दरअसल MP नगर निकाय चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं। इन नतीजों के रिजल्ट्स क्या रहे, जिनकी भी डिटेल्स आप देख सकते हैं अलग अलग एरियाज के अकॉर्डिंग। MP से एक और बड़ी खबर आ रही है। अब सुपर 100 में सरकारी स्कूलों के बच्चे निःशुल्क JEE और नीट की तैयारी भी कर सकेंगे। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से भोपाल व इंदौर में सुपर 100 कोचिंग इंस्टीट्यूट में 612 सीटों पर एडमिशन किए जाएंगे, जहां बच्चों को निःशुल्क JEE और नीट की तैयारी करने के लिए कोचिंग मिलेगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही देखिए राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है। कक्षा 6 से 8वीं तक की छात्राओं को मिलेगी साइकिल। निदेशालय ने जारी किए निर्देश, क्योंकि मुख्यमंत्री ने बजट में भी इस बात की घोषणा की थी। तो अब 6 से 8वीं तक की छात्राओं को राजस्थान राज्य सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। इस नए एजुकेशन सेशन से ही 6 से 8वीं तक की छात्राओं को भी साइकिल दी जाएगी, जबकि पहले सिर्फ कक्षा 9वीं की छात्राओं को ही साइकिल मिलती थी। वरीयता के आधार पर छात्राओं का चयन होगा। प्रत्येक कक्षा में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं ही वरीयता के अनुसार पात्र होंगी। साथ ही देखिए उत्तराखंड में भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल शुरू कर रही है सरकार। हरियाणा के जैसे ही उत्तराखंड में राज्य सरकार नई खेल नीति बनाएगी। यूपी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में तकनीक के बेहतर इस्तेमाल से योगी चमका रहे यूपी का चेहरा। निवेश और निर्यात दोनों में ही उत्तर प्रदेश राज्य देश का नंबर 1 स्टेट बन चुका है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से भी बड़ी घोषणा की गई है। अब यूपी की सिटी बसों के लोकेशन की जानकारी आप घर बैठे ही पा सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही चलो ऐप लॉन्च करेंगे और इस ऐप के माध्यम से यूपी की लोकल सिटी बसों की लोकेशन आप अपने मोबाइल पर रियल टाइम देख पाएंगे। अच्छा दोस्तों, आपकी जिंदगी में होशियार कर देने वाली एक खबर आ रही है। सावधानी रखने और लापरवाही न बरतने वाली खबर देखिए आप। चॉकलेट फंसने से 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। स्कूल भेजने के लिए मां ने बच्ची को चॉकलेट दी थी, लेकिन बच्ची ने रैपर समेत चॉकलेट खा ली और उसके बाद गले में फंस गई बच्ची की चॉकलेट सांस नहीं ले पाई। इससे 6 साल के बच्चे की जान चली गई। कर्नाटक के उडुपी जिले की यह घटना है। कल ही यहाँ पर एक 6 साल की मासूम की जान रैपर समेत चॉकलेट खाने से चली गई। अब यहाँ पर आपको हर एक पेरेंट्स माता पिता को ये सीख लेनी चाहिए कि बच्चों को कभी भी चॉकलेट खिलाएं तो उनको रैपर समेत ना दें बल्कि खोल कर दें। जब देखिए आप 6 साल की बच्ची ही ऐसी गलती कर सकती है, तो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तो खेलते खेलते खा जाते हैं रैपर समेत चॉकलेट, लेकिन हम बड़ों को तो जरूर ये बात की सावधानी रखनी चाहिए, राइट। अच्छा भाई देखिए, संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़े। EPFO में मई के दौरान कुल 16.82 लाख सब्सक्राइबर जुड़े। उत्तर प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। 25 जुलाई से पटरियों पर दौड़ेगी जनरल कोच वाली स्पेशल ट्रेनें भी। अच्छा वहीं देखिए, फ्यूचर रिटेल के खिलाफ शुरू होगी दिवालिया प्रक्रिया। कोर्ट ने स्वीकार की बैंक ऑफ इंडिया की अपील। अमेजोन की आपत्ति हुई खारिज। SBI के योनो ऐप से भी इस बार ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न आप भर पाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से ये नई सुविधा शुरू की गई। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन की तरफ से एक बड़ा चौंकाने वाला सर्वे सामने आया कि अंधेरे में दिख रहा दुनिया का आर्थिक भविष्य। महंगाई के कारण 7 करोड़ लोग और आएंगे गरीबी की चपेट में। अच्छा फिलहाल तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे, लेकिन आज के मौसम अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, देश में मानसून के 51 दिन पूरे हो
चुके हैं। दिल्ली में भारी बारिश से IGI एयरपोर्ट में पानी भर गए, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। 3 फ्लाइट भी डाइवर्ट हुई। राजस्थान के भी 16 जिलों में अभी भी तेज बारिश का अलर्ट है। कोटा बैराज बांध का गेट खोला गया। काली सिंध डैम से भी पानी छोड़ा गया। आबू में 6 इंच बरसात हुई। वहीं असमय बर्फबारी व बारिश को जम्मू कश्मीर राज्य सरकार की तरफ से विशेष प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया है। प्रभावित परिवारों को मिलेगा मुआवजा। इसी बीच स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 21 जुलाई 2022 का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों में, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर मध्य प्रदेश, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा, तटीय कर्नाटक के इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत में दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, आंतरिक उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, लक्षद्वीप, उत्तरी बिहार, दक्षिण बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए सोना चांदी में फिर से गिरावट देखी गई। 24 कैरेट सोने का भाव 201 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरकर अभी 50,477 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। वहीं 1 किलो चांदी के भाव में भी गिरावट देखी गई। 333 रुपए गिरकर अभी चांदी का रेट 55,230 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के फिर से मामलों में बढ़ोतरी देखी गई। 20,557 नए मामले आए जबकि 40 संक्रमितों की मौत हुई। वहीं देश में 9 राज्यों में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बैठक की और कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन राज्यों के राज्य सरकारों को स्पेशली अलर्ट जारी किया और कहा कि लोगों को कोरोना की सावधानियां बरताएं। कौन कौन से राज्यों में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा है, जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, असम, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के हालातों पर समीक्षा की गई। पंजाब में भी देखिए कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4 लोगों की मौत हुई। 60 मरीज ऑक्सीजन ICU पर गए। एक्टिव केस की संख्या पंजाब में 1742 चल रही है। वहीं भारत में 200 करोड़ वैक्सीनेशन पूरे होने पर माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने बधाई दी। जवाब में PM मोदी ने कुछ ही शब्दों में भारत की बदलते भारत की तस्वीर दिखाई। अच्छा, कोरोना तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ मंकी पॉक्स का खतरा भी बढ़ने लगा। आपको पता होगा हमारे देश में भी 2 मामले सामने आ चुके हैं और उसके बाद केरल सरकार ने भी एक नई SOP जारी की है मंकी पॉक्स को लेकर। केरल सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि इस नियमों का पालन सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को करना होगा। नियमों में ये चीज शामिल है कि कोई भी व्यक्ति जो पिछले 21 दिनों से किसी देश की यात्रा किए हैं जहां मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं और अगर उनके शरीर पर लाल धब्बे दिखाई दें, उनमें सिर दर्द या बुखार जैसी समस्याएं हो, तो तुरंत उन लोगों को, उन व्यक्तियों को जांच करके आइसोलेट किया जाए। इसके अलावा एयरपोर्ट, बंदरगाह वगैरह पर भी विदेशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। ये मतलब केरल सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। पंजाब में चंडीगढ़ में भी देखिए मंकी पॉक्स अवेयरनेस को लेकर कैंपेन चलाया गया। प्रशासन ने लोगों को मंकी पॉक्स से संबंधित तस्वीरें दिखाकर लक्षण और बचाव के उपायों के बारे में लोगों को अवगत कराया। मंकी पॉक्स भी एक संक्रामक रोग है, सो प्लीज सावधान रहें। इसके सामान्य लक्षण क्या हैं और इससे बचाव के उपाय क्या हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब अपन कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, JEE मेंस 2022 के एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। आज से आप डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा अब 25 जुलाई से होगी। NTA ने एक नया फ्रेश नोटिस जारी किया, इसको लेकर जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं राजस्थान में रीट परीक्षा के एडमिशन कार्ड भी जारी हो चुके हैं। 23 और 24 जुलाई को 2 पारियों में परीक्षा होगी, यानी कि टोटल 4 पारियों में ये एग्जाम होगा। साथ ही राजस्थान सरकार ने परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के खास शहरों के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाने जा रही है, जिसके टाइम टेबल वगैरह भी आप देख सकते हैं। 2 दिन 4 पारियों में ये एग्जाम होगा और आपको 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा, अदरवाइज आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अच्छा, वह देखिए पंजाब लुधियाना में सरकारी कॉलेज ईस्ट को BCom कोर्स की मिली मंजूरी। 1 यूनिट में होगी 70 सीटें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई शुरू। UPSC प्री अगर आपने क्लियर कर लिया है तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि आपको दी जाएगी। खास करके SC/ST के कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा। 26 जुलाई से ही SC/ST के कैंडिडेट्स इस योजना का फायदा ले पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। अगर आप भी SC/ST कैटेगरी में आते हैं और आपने UPSC प्री क्लियर कर ली है तो फिर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से आपको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 जुलाई है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए अगर आप भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफिशियल पोर्टल है www.tribal.cg.gov.in। इस पोर्टल से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अच्छा साथ ही देखिए झारखंड में JPSC एग्जाम पर अपडेट आ रहा। नौकरी के लिए 10वीं व 12वीं झारखंड से पास होना अब अनिवार्य होगा। हेमंत सोरेन सरकार अपने फैसले पर अडिग है। कोर्ट में अंतिम बहस 10 अगस्त को होगी। UPSC एग्जाम पर एक और बड़ी खबर आ रही है। सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा और प्रयासों को लेकर केंद्रीय मंत्री ने एक बड़ी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में कहा कि कुछ उम्मीदवारों ने याचिकाएं लगाई कि कोविड-19 के कारण आयु सीमा वगैरह में छूट दी जाए UPSC में, लेकिन केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों को बदलना व्यवहारिक नहीं है और इसीलिए एग्जाम में जो आयु सीमा की लिमिट है वो वही रहेगी। हालांकि SSC ने इसमें छूट दी है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में अपडेट बता दिया था।
राइट। चलिए एजुकेशनल के बाद अब कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में गहलोत सरकार उठाएगी बेटी के पैदा होने से लेकर कन्यादान तक की जिम्मेदारी। इसके लिए सरकार एक नया सिस्टम लाने जा रही है और एक ही पोर्टल पर सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। राजस्थान में गहलोत सरकार बेटियों और महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को लेकर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार करने जा रही है और इसके तहत एक यूनिक पोर्टल बनाया जाएगा, कॉमन पोर्टल, जिस पर आपको महिलाओं से संबंधित सारी योजनाओं का एक ही पोर्टल पर देखने को मिल जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरना हो या योजनाओं के बारे में डिटेल्स हो। सरकार का कहना है कि अगले साल तक ये नया सिस्टम लागू हो जाएगा। वह देखिए कांवड़ यात्रा के असर के चलते उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 27 जुलाई तक बंद रहेंगे, 27 जुलाई को वापस खुल जाएंगे, है ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की तरफ से वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लॉन्च की गई। इमरजेंसी बटन निगरानी केंद्र का भी लोकार्पण किया। महिलाओं के लिए ये चीज खास करके मददगार होगी। अगर किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन में महिलाएं सफर कर रही हैं और उनको कोई इमरजेंसी हेल्प की मदद पड़ती है तो इसके लिए हर पब्लिक वाहन में एक पैनिक बटन बनाया जाएगा। उसको दबाते ही तुरंत महिला की लोकेशन उसके नजदीकी पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाएगी, है ना। यह नया सिस्टम हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। अच्छा, वही देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने भी बड़ी घोषणा की है। पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले लोगों को पर्यावरण अवार्ड दिया जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, मदरसा शिक्षकों की भर्ती के लिए अब यूपी एमटेट परीक्षा आयोजित की जाएगी। जिस तरह से यूपी टेट एग्जाम होता ना, उस तरह से अब एमटेट यानी कि मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अलग से लिया जाएगा और यूपी एमटेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद ही अब मदरसा में टीचर पढ़ा पाएंगे, शिक्षक बन पाएंगे। यह नया सिस्टम योगी सरकार लागू करने जा रही है ना। वही देखिए छत्तीसगढ़ में प्रॉक्सी टीचर्स के खिलाफ होगा एक्शन। स्कूल की दीवार पर लगेगी हर शिक्षक की फोटो। छत्तीसगढ़ सरकार के इस नए पहल के बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गवर्नमेंट ये कदम उठाने जा रही है। साथ ही हरियाणा में भारतमाला परियोजना के तहत एक नया रिंग रोड बनाया जाएगा जो कि 23 गाँव से होकर गुजरेगा। हरियाणा करनाल में ये रिंग रोड बनेगा। किसान भाई लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। आम और नींबू प्रजाति के फलों को MIS के तहत खरीदेगी हिमाचल सरकार। इसको लेकर रेट भी तय कर दिया। किस रेट पर खरीदा जाएगा जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा भाई देखिए पंजाब में आम आदमी क्लिनिक बनकर तैयार हो चुके हैं। 15 अगस्त से पंजाब सरकार इनको चालू करेगी। जिस तरह से राजधानी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है ना, उसी तरह से पंजाब में सरकार ने आम आदमी क्लिनिक बनाए हैं। 75 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त से चालू हो जाएंगे, जिनकी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है कि साल 2050 में देश में बिकने वाली 75% यात्री गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो सकती हैं। CEEW की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई है। अच्छा साथ ही देखिए अक्टूबर से मार्च तक किसानों से दाल खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। पहली बार MSP पर 25 मंडियों में मूंग, उड़द और अरहर को भी खरीदा जाएगा। पहले इसका पंजीयन होगा और किसानों को इसकी प्रिंटेड रसीद भी दी जाएगी। किस रेट पर इनको खरीदा जाएगा इसकी ज्यादा जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार आज FGR पोर्टल की भी लॉन्चिंग करेगी, जहां कृषि योजनाओं से जुड़ी अगर किसान भाई लोगों की कोई भी शिकायत है तो इस पोर्टल पर वो कंप्लेन कर पाएंगे। केंद्र सरकार की योजना का ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जो छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू होने जा रहा। FGR का मतलब किसान शिकायत निवारण पोर्टल। यहाँ किसान भाई लोगों को अगर कृषि मंत्रालय की तरफ से मिलने वाली किसी भी योजना से संबंधित कोई भी शिकायत है तो तुरंत इस पोर्टल के जरिए वो ऑनलाइन कंप्लेंट कर पाएंगे। अच्छा साथ ही देखिए छत्तीसगढ़ में निजी विश्वविद्यालयों को लगाने होंगे 100 पौधे। राजभवन की ओर से सभी 15 यूनिवर्सिटियों को निर्देश जारी किए हैं। राज्यपाल को बुलाने का भी सुझाव दिया गया। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा इजाफा। राज्य के 18 जिलों सहित बालाघाट में बनेगी क्रिटिकल केयर यूनिट। 50 बिस्तरों वाले यूनिट में होगी एडवांस फैसिलिटी। महिलाओं को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आपके पुरुषों को शादी के लिए नहीं चाहिए नौकरी वाली लड़की। एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ कि घर पर रहने वाली लड़कियों को ही पुरुष शादी के लिए ज्यादा पसंद करते हैं। हाल ही में मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर डेटा के अनुसार एक स्टडी की गई जिसमें ये बात नोटिस की गई कि लड़के उन्हीं लड़कियों को ज्यादा पसंद करते हैं जो घर पर कामकाजी महिलाएं होती है ना उनको। वहीं एक चौंकाने वाला NSO की तरफ से डेटा भी देखिए आपके पुरुषों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा महिलाएं करती हैं पार्ट टाइम जॉब। यहाँ भी आंकड़े हैरान करने वाले हैं, जबकि महिलाएं काम भी ज्यादा करती हैं और उधर ऊपर से काम वाली महिलाओं को ही पुरुष पसंद नहीं करते हैं। मतलब ये कैसी विडंबना है। अच्छा वहीं महाराष्ट्र राज्य पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी अब 1 अगस्त को। बड़ी बेंच बनाई जा सकती है। शिंदे गुट बोला लोकतंत्र में लोग PM को भी पद से हटा सकते हैं। अच्छा हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को कार्टन पर मिलेगा 6% उपदान। सरकार HPMC को देगी 10 करोड़ रुपए। दलेर मेहंदी को नहीं राहत मिली। 15 सितंबर तक उनको जेल में ही रहना होगा। 2 साल कैद की रिव्यू पिटीशन पर सरकार को नोटिस भेजा गया। वहीं पासपोर्ट की रैंकिंग में देखिए मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट अभी भी जापान का बना हुआ है। भारत भी रैंकिंग में 4 पायदान पर फिसला और दुनिया में चौथा सबसे कमजोर पासपोर्ट पाकिस्तान का है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली ने 2022 पासपोर्ट इंडेक्स जारी की है और इसमें ये डेटा का पता चला है। जानकारी आप देख सकते हैं। वह देखिए दोस्तों अब गुजरात में भी एक और पुलिस कर्मी को कुचल कर मार डाला। नूह और रांची के बाद देश में ये तीसरा मामला देखा गया। हालांकि
कि हरियाणा में कल ही जो डीएसपी को कुचला था, सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचल कर मारने वाला ड्राइवर, उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।